अर्णव का पुराने वाला घर। अर्णव कई सालों से उस पुराने वाले घर में नहीं गया था। जब से उसके मम्मी पापा शहर चले आए थे, तब से वह घर बंद था, धूल से भरा, खामोश, भूला हुआ सा। उसने तय किया कि कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में वह वहाँ पर जाएगा और कुछ टाइम अकेले ही बिताएगा। वह घर से निकल गया। रास्ते में शुरू में ड्राइव सामान्य थी, लेकिन जैसे ही वह पुराने स्कूल वाली सड़क से गुजरा, सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा था, चुप, सिर थोड़ा झुका हुआ था। अर्णव ने बस एक नज़र डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन रियर व्यू मिरर में वह बच्चा उसी को देख रहा था, सीधे उसको। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस अजीब सा, कुछ गलत सा। अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगा और दिमाग में एक आवाज़ आई, लकड़ी का दरवाज़ा जैसे खुला हो, खरोचने की आवाज़, रोने की आवाज़ और एक धीमी फुसफुसाहट। उन्हें मत बताना। वह पलक झपकाता है, वह देखता है सड़क खाली है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। उसने खुद से कहा शायद स्ट्रेस है, और वह आगे बढ़ गया। वह घर पहुंच गया। घर बिल्कुल वैसा ही था, जंग लगा गेट, उखड़ा हुआ पेंट, सीढ़ियाँ जो उसके बचपन के कमरे के तक जाती थी। ऊपर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, उसमें अंधेरा था। उसका सीना भारी हो गया बिना वजह ही। वह ऊपर नहीं गया, नीचे गेस्ट रूम में सोने का फैसला किया, मुख्य दरवाजे के पास ज़्यादा सुरक्षित हूँ, उसने खुद से कहा। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि वह इतना क्यों सोच रहा है, उसे डर किस बात का है। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। करीब 1:30 बजे उसकी नींद खुली। गेस्ट रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसे यकीन था कि उसने लॉक किया था। उसने सोचा पुरानी कुंडी है, शायद ढीली होगी। दरवाज़ा बंद किया, फिर से सो गया। दूसरी रात 2:15 बजे उसकी आंखें अचानक खुली। पूरी तरह सन्नाटा था, फिर भी ऊपर से घसीटने की आवाज़ आ रही थी। रुक कर फिर से घसीटने की आवाज़। आवाज़ स्टोर रूम में आ रही थी। वहाँ कुछ भारी तो नहीं था, फिर भी ये आवाज़ क्यों आ रही है। आवाज़ धीरे धीरे खिसकती हुई उसके ठीक सर के ऊपर आ गई। वह जम गया। फिर सीढ़ियों से कदमों की आहट आई, धीरे धीरे। कोई इंसान, लग रहा था जैसे चल रहा हो, नप्पे तुले पैर रख रहा था, धीरे धीरे उसके कमरे के पास से गुजरा। मुख्य के दरवाज़ा खोला और दरवाजे खुलने की आवाज़ भी आई। ठंडी हवा का झोंका, सन्नाटा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन उठाया, माँ को कॉल किया। कोई जवाब नहीं आया। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने कॉल उठाया, उधर सन्नाटा था। फिर वहीं घसीटने की आवाज़ और एक बच्चे की फुसफुसाहट, तुम ऊपर क्यों नहीं आए। फ़ोन की स्क्रीन बदल गई। कैमरा ऐप खुला था। स्क्रीन पर ऊपर का कॉरिडोर दिख रहा था। उसके बचपन के कमरे का दरवाज़ा खुला था, उसमें बिल्कुल अंधेरा था। फिर अचानक एंगल बदल गया। अब स्क्रीन उसका अपना कमरा दिखा रही थी, बाहर से, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो और उसी दरवाजे को देख रहा हो। धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। स्क्रीन काली हो गई। अब सुबह का टाइम, धूप कमरे में फैल रही थी। अर्णव ने आंखें खोली। वह नीचे नहीं था, वह अपने बचपन वाले कमरे में था। फर्श पर पड़ा हुआ था, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसे याद नहीं कि वह ऊपर कब आया। उसकी उंगलियां छिली हुई थी, नाखूनों के नीचे सूखी लकड़ी की धूल, दरवाजे पर ताजी खरोंचें। तभी याद लौटने लगी। बचपन में वह किसी अर्णव से बात किया करता था। दोनों साथ खेलते थे, झगड़ते थे, हंसते थे, लेकिन घर में कोई दूसरा बच्चा था ही नहीं। अर्णव वही था, उसका दूसरा व्यक्तित्व। एक रात झगड़े में उसने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया था। माता पिता ने घंटों बाद दरवाज़ा खोला था। वह चिल्ला रहा था, दरवाज़ा खरोंच रहा था। डॉक्टरों ने कहा इसे मानसिक रोग है, थेरेपी से ठीक हो जाएगा। वह ठीक होना चाहता था। वह घर छोड़कर शहर लौट आया था। फिर से थेरेपी शुरू की उसने।
उसने सारी बातें डॉक्टर को बताई। फिर उसने डॉक्टर को कहा, ये मेरा वहम था शायद, घर में कुछ नहीं था, सब दिमाग का ही खेल था और अब यह ठीक हो रहा है। आखिरी दिन कॉलेज लौटते से पहले वह आखिरी बार घर गया, कुछ पुराने डिब्बे लेने। घर शांत था, खाली, जैसे हमेशा से रहता है। आखिरी डिब्बा लेकर बाहर निकलते समय ऊपर से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई हल्का सा हिला हो। वह रुका, उसने सुना, नहीं, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। पुराने घर आवाज़ करते हैं, उसने खुद से कहा। दरवाज़ा लॉक किया, गाड़ी में बैठा, ऊपर खिड़की की तरफ आखिरी बार देखा। बचपन वाला कमरा, अंधेरा, स्थिर। उसने गाड़ी स्टार्ट की, तभी ऊपर की खिड़की में कुछ खड़ा था, बहुत पतला, असामान्य रूप से लंबा, सिर हल्का सा टेढ़ा। इंसान जैसा तो नहीं था, बस उसी को देख रहा था। अर्णव आगे झुका, पलक पलक झपकी, खिड़की खाली थी, सिर्फ पर्दा हिल रहा था। उसने फिर से कहा, ये मेरा वहम है। गाड़ी आगे बढ़ा दी और वह वहाँ से निकल गया। अंतिम दृश्य, कमरे के अंदर धूल हवा में तैर रही थी। दीवारों पर खरोंचे, पुरानी और नई। कमरे के बीचों बीच एक साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, खिड़की की तरफ देखता हुआ, जहाँ से अर्णव की गाड़ी अभी निकली थी। उसका सिर धीरे धीरे थोड़ा और झुकता है। कमरा शांत है, पर खाली नहीं। अंधेरा समाप्त हो जाता है।